सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर समाअत के लिए 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। इस हवाले से क्या इत्तलात हैं आपके पास? इफ्तिखार साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले पर समाअत के लिए 6 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया है। इससे मुतालिक क्या अपडेट्स हैं? मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, आवाज़ में डिस्टॉर्शन थी। बिल्कुल एक लार्जर बेंच बन चुका है जस्टिस इजाजुल हसन की सरबराही में, और इसमें जो दीगर जज साहबान हैं उसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस मज़ार अली अकबर नकवी साहब हैं, इसके अलावा मोहम्मद अली मज़हर हैं, इसके अलावा आयशा मलिक साहबा हैं, और साथ में सैयद हसन अज़हर रिजवी साहब हैं। ये 6 जजों पर मुश्तमिल एक लार्जर बेंच बनाया गया है। और जस्टिस फाइज ईसा की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच ने फैसला दिया था, जिसमें कहा यह गया था कि जब तक सो मोटो से मुतालिक और बेंचों की तश्कील से मुतालिक कानून साजी नहीं हो जाती, तब तक सो मोटे केसेस ना सुने जाएँ, ना लिया जाए। तो अब इस केस को, इस फैसले को रिव्यू करने के लिए, बल्कि हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर 6 रुकनी बेंच बैठेगा और इस फैसले की बुनियादी तौर पे सेहत के ऊपर गुफ्तगू होगी, वहाँ पे डिस्कशन होगी और देखा जाएगा कि क्या जो 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से फैसला दिया है, जिसमें कहा यह गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट तब तक किसी किस्म का सो मोटो ना ले कि जब तक पार्लिमान किसी किस्म की कोई कानून साजी नहीं कर लेती। इस फैसले को देखा जाएगा और अब 6 रुकनी बेंच ऐसे देखेगा। अब देखना ये है कि क्या इस फैसले को कलअदम करार दिया जाता है या इसके साथ जाया जाता है। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है कि काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 2-1 की अक्सरियत से जो ये 27 एक तरह से मार्च को जो फैसला दिया था, जिसमें कहा यह गया था कि चीफ ऑफ पाकिस्तान उस वक्त इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस हवाले से आपसे मजीद भी अपडेट्स लेते रहेंगे।